कलि के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का वृत्तांत तथा कल्कि भगवानु का अवतार। सूत जी ने कहा, शौनक, म्लेच्छों को विजय होने पर कलि ने उन्हें सम्मानित किया। तदंतर सभी दैत्यगण अनेकों जल्यानों का निर्माण कर हरिखंड में आए। उस समय हरिखंड में भी मनुष्य देवताओं के समान महाबलशाली थे। उन लोगों ने दैत्यों के साथ भयंकर अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया, किंतु 10 वर्ष के बाद वे सभी दैत्यों के माया युद्ध से पराजित हो गए। तब वे हरिखंड निवासी महेंद्र की शरण में गए। भगवान शक्र ने विश्वक्मसी कहा, सपत सिंधुओं में तुम्हारे द्वारा विरचित भ्रमी नामक यंत्र अवस्थित है। उस यंत्र के प्रभाव से मानव एक खंड से दूसरे खंड में नहीं जा पाते, किंतु मायावी मैंने उसे भ्रष्ट कर दिया है। फलतः सातों द्वीपों में मेरे शत्रु म्लेच्छगण सब जगह जाने लगे हैं। इसलिए आपके द्वारा संपादित जो मर्यादा है, उससे हम लोगों की आप रक्षा करें। यह सुनकर विश्वक्मनि एक दिव्य भ्रमी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र के प्रभाव से वे सब भ्रमित हो गए। ब्रह्मयंत्र से म्लेच्छ विनाशक एक महावायु उत्पन्न हुआ। उस महावायु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वात्य कहलाया। ज्ञान में उस वात्य ने दैत्यों, यक्षों और पिशाचों को जीतकर त्रैवर्णिक द्विजों का सत्कार किया। महाबली वात्य ने म्लेच्छों को उनके वन में प्रतिष्ठित किया और 50 वर्षों तक पृथ्वी पर मंडलिक पद को सुशोभित किया। उसके वंश में कलियुग में हजारों राजा हुए, जिन्होंने 16,000 वर्ष तक राज्य किया और वे सभी वायु के उपासक हुए। दुखित हो कलि ने पुनः दैत्यराज बलि के पास जाकर वात्यवंश का संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। तब बलि ने अपने मित्र कलि के साथ वामन भगवानों के पास आकर नमस्कार कर कहा, हे सुरोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होकर आपने मेरे लिए कलि को बनाया है, परंतु वह कलि वात्यद्विजों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। प्रभो, कलियुग के एक चरण व्यतीत होने में थोड़ा ही समय शेष है। इतने समय में मेरी अपेक्षा देवों का अधिक राज्य रहा। मैंने तो देवेंद्र को माया के कारण पृथ्वी का अधिकार छोड़ दिया है। अतः आप मेरे मित्र इस कलि को रक्षा करन। तब भगवान वामन हरि अपने पूर्वार्धम अंश से यमुना तट निवासी कामशर्मा नामक ब्राह्मण के घर उसकी पत्री देवहूति से 2 दिव्य पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। एक का नाम था भोगसिंह और दूसरे का नाम था किलिसिंह। वे वात्य से उत्पन्न राजाओं को जीतकर कल्पक्षेत्र में आए। मैं निर्मित रह क्रीडावती नाम की नगरी में रहकर बलवान उन दोनों ने कलि की धुरी को धारण किया। कालांतर में कलियुग में विपुल वर्ण संकरों की सृष्टि हो गई। वृक्ष पर के पक्षी के समान इनकी प्रभुत वृद्धि हो गई। 2000 वर्ष के बाद इन्होंने पूर्ववती मानव को समाप्त कर दिया। उस समय पृथ्वी पर कलि का द्वितीय चरण आ गया। इस समय किन्नरों की वार्ता भूतल पर वर्तमान है। वे दैत्यमय मनुष्य 2.5 हाथ मात्र ऊंचे हो गए और उनको अवस्था 40 वर्ष हुई तथा वे पक्षियों के समान कर्महीन हो गए। कलि के द्वितीय चरण के अंतमन न विवाह होगा, न राजा रहेंगे, न कोई उद्यमशील रहेंगे और न कर्म करता रहेंगे। भोगसिंह और केलिसिंह के वंशज 1.25 लाख वर्ष तक पृथ्वी में रहेंगे। इसलिए हे मुनिगणों, आप सबको मेरे साथ कृष्ण चैतन्य के पास चलना चाहिए। व्यास जी बोले हैं, मनो। विशालापुर निवासी वे सभी मुनिगण प्रसन्न चित्त होकर यज्ञांश के पास जाएंगे और उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक जाने की अनुमति मांगेंगे। तब यज्ञांश चैतन्य, आहवाद, योगी गोरख, शंकर आदि रुद्रांशों और राजा भर्तृहरि आदि अपने सभी शिष्यों तथा अन्य योगीजनों और विशालापुर निवासी मुनियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक चले जाएंगे। तब कलि के द्वितीय चरण में वामनांश से उद्भूत भोगसिंह और केलिसिंह योगमार्ग का अवलंबन कर कल्पकेत्र में स्थित होंगे और दैत्यवर्ग की अभिवृद्धि करेंगे। कलि के तृतीय चरण के आने पर किन्नरगण धीरे धीरे पृथ्वी पर विनष्ट हो जाएंगे। कलियुग के तृतीय चरण के 46,000 वर्ष व्यतीत होने पर रुद्र को आज्ञा से भृद्धऋषि सौरभी नाम की पली से महाबलवान कोलकल्प नामक मनुष्यों को उत्पन्न करेंगे, जो सभी किन्नरों का भक्षण करने वाले होंगे। उस समय कलि में उनको उग्र छल 20 वर्ष की होगी।
भयभीत किन्नर वामनांश की शरण में जाएंगे और तब भोगसिंह तथा किलसिंह के साथ कौलकल्पों का घोर युद्ध होगा। 10 वर्ष युद्ध करने के पश्चात भोगसिंह आदि सब पराजित हो संक्षिप्त भविष्य पुराण जारिएगे। दैत्यों के साथ वामनांश, भोगसिंह, किलसिंह भी पाताल में चले जाएंगे। घोर कलयुग में भूरिंग ऋषि की भयंकर सृष्टि होगी। माता बहन पुत्री आदि से वे मनुष्य पशुवत व्यवहार करेंगे। कामांध होकर वे सब बहुत पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। कलि के तृतीय चरण में वे सृष्टियां भी भयंकर तिर्यक योनि को प्राप्त कर नष्ट हो जाएगी। कलि के चतुर्थ चरण में मनुष्य को आयु 20 वर्ष को होगी और वे मरकर नरक जाएंगे। उस समय जलीय और वन्य जीवों के समान वे कंदमूल फल खाने वाले हो जाएंगे। जो तामिस्र आदि भयंकर नरक प्रसिद्ध है, वे सब कर्म भूमि में उत्पन्न मानवों से भरे जाएंगे। कलयुग के चतुर्थ चरण में उत्पन्न मनुष्यों के द्वार 21 नरक में अजीर्णता आ जाएगी। नरक मनुष्य भर जाएंगे। तब नरक धर्मराज के पास जाकर कहेंगे कि पापियों से हमारे स्थान भर गए हैं। हे सुरोत्तम, जिस तरह हम लोग प्राकृत रूप में हो जाए, आप वैसा उपाय करें। यह सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त साथ कलयुग के संध्याकाल में ब्रह्मा के पास जाएंगे और परमेष्ठी पितामह उनके साथ क्षीर सागर जायंग तथा वहां जगन्नाथ देवाधिदेव वृषाक्पि की पूजा कर सांख्य शास्त्र में स्तोत्रों से स्तुति करेंगे एवं रक्षा की प्रार्थना करेंगे। इस पर वे कहेंगे, देवगणों, लोक कल्याण के लिए यह कश्यप संभल ग्राम में जन्म लेगा और वहां इसका नाम होगा विष्णुईशा। इसकी पली का नाम होगा विष्णु कीर्ति। विष्णुईशा कृष्ण लीला के ग्रंथ मनुष्यों को सुनाएगा, किंतु वे महाधूर्त नारकीय प्राणी उसे भयंकर दृढ़ बंधनम बोध कर कारागार में डाल देंगे। तब विष्णु कीर्ति से संसार का कल्याण करने वाले पूर्ण भगवान नारायण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अंधकारपूर्ण रात्रिम कल के रूप में उत्पन्न होंगे तथा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सभी देवताओं का भी प्रादुर्भाव होगा और वे सभी देवता तथा ग्रह परमेश्वर को स्तुति करेंगे। तब भगवान कल की उन्ह कल्पों, मनवंतरों, अवतार कथाओं, सनातन राधा कृष्णक महिमा तथा कर्मभूमि और सभी लोकों एवं ग्रहों की स्थिति को बतलाएंगे। इसी प्रसंग में श्वेतवाराह कल्प की कथा भी कहेंगे। तदंतर प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम कर वे सभी देवगण अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। जो तमने आ वार्ता गमी होए तो लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानु भूलता नहीं।